इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणधर्मों की, यानी उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। आप 6th क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण संख्याओं की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। 7th में आप पढ़ेंगे तो आपको पूर्णांकों की यानी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी अगली क्लास में। यानी हर बार प्रॉपर्टीज वही हैं, कभी पूर्ण संख्याओं के लिए, कभी प्राकृत संख्याओं के लिए, कभी पूर्णांकों के लिए, तो कभी परिमेय संख्याओं के लिए। उनका तरीका सबका एक ही है। यदि आप 6th क्लास से ही इसको पढ़ना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए आगे आने वाली कक्षाओं के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान है। शुरू में आपको लगेगा कि ये मैं क्या क्या नाम बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे इनको मैं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन करने के बजाय आप अपना बेसिक क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपके काम भी आएगा। तो पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म है संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमय, सभी के यही गुणधर्म देखते हैं हम। क्रम विनिमय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, वितरण गुणधर्म, इस पर अभी हम एक ही पढ़ेंगे, दो है इसके, एक पढ़ेंगे योग पर गुणन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और पांचवा है तत्समक अवयव, योग व गुणन के लिए। योग के लिए तत्समक अवयव यानी एडिशन की आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है। आप सिर्फ रट्टा मारने के लिए कुछ क्वेश्चन याद करना चाहते हैं, उनका उत्तर आप निकाल लें, तो वो नहीं है। मैं वीडियो में सारी बातें बताने का प्रयास करता हूँ। अब ये कौन कौन से गुण है पूर्ण संख्याओं के, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से आप काउंटिंग करते जाएंगे आगे गिनती में। वो सारी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। अब हम इसका पहला गुणधर्म पढ़ेंगे, पहली प्रॉपर्टी संवृत गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप सभी इसको समझ पाए। संवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए संवृत गुणधर्म क्या है। सबसे पहले मैं यह लिख देता हूं आपकी पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और इससे आगे जो भी गिनती में संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं। अब संख्याओं के लिए हमारे पास 4 संक्रियाएं हैं, 4 ऑपरेशन है। हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, घटा करते हैं, घटाव, ये इसको आप व्यवकलन लिखते हैं बुक में, सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी आप संख्याओं का आप गुणा करते हैं और संख्याओं का आप भाग देते हैं। इन चारों के लिए हम संवृत गुणधर्म करेंगे। संवृत गुणधर्म का मतलब यह है कि किन्हीं भी दो संख्याओं को, यहां पूर्ण संख्याओं की बात है तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर यदि कोई पूर्ण संख्या ही आती है तो उसके लिए हम कहेंगे कि संवृत गुणधर्म लागू है, यानी वो संख्याएं जोड़ के लिए या गुणा के लिए या भाग के लिए संवृत है। देखिए सबसे पहले जोड़ के लिए बिल्कुल आसान है, आप देखेंगे समझ जाएंगे। जोड़ के लिए संवृत गुणधर्म हम चेक करेंगे कैसे। कोई भी आप दो पूर्ण संख्याएं लो, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें से कोई भी, जैसे मैंने एक 3 ले ली और एक 4 ले ली। जोड़ के लिए तो इनको जोड़िए आप, 3 और 4 को हमने जोड़ा, कितना आया, 7। क्या 7 एक पूर्ण संख्या है इस गिनती में, यानी ये जो पूर्ण संख्याओं की गिनती है इनमें 7 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और कोई दो संख्याएं जोड़ के देखिए आप, जैसे 0 और 6 जोड़ा, क्या आएगा, 0 में 6 जोड़ने पर 6 आएगा। 6 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में 6 भी आएगा। और कोई संख्या जैसे 11 है और एक संख्या ले ली मैंने 8, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, गिनती में 8 भी आता है, 11 भी आता है। 11 और 8 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 19, तो गिनती में 19 भी आएगा। यानी दो पूर्ण संख्याएं ली और उनको जोड़ा तो उत्तर भी क्या आया, पूर्ण संख्या ही आई है। इन्हीं संख्याओं में से संख्या आ रही है। तो इसका मतलब है कि जोड़ के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई जोड़ के लिए। अब दूसरा है घटाव के लिए। घटाव के लिए धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, ज्यादा कोई जल्दबाजी की नहीं, क्योंकि 6ठी कक्षा में पहली बार ये नियम आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है। घटाव के लिए आप कोई भी दो संख्याएं लें और उनको घटाएं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5, संख्याएं कौन सी लेनी है, पूर्ण संख्या, इनमें से लेनी है आपको। और अब मैंने दूसरी संख्या ले ली मैंने 3 और इनको घटाया, 5 में से 3 घटाया, क्या आया, 2। 5 एक पूर्ण संख्या थी, इस गिनती में आ जाएगी। फिर इसके बाद में 3 भी एक पूर्ण संख्या थी और 5 में से 3 घटाया, 2 आया, ये भी एक पूर्ण संख्या है, यानी इनको घटाने पर पूर्ण संख्या आ रही है। लेकिन यदि ऐसा हो, एक संख्या मैं ले लूँ 1
और दूसरी संख्या ले लूँ 2, दोनों पूर्ण संख्या है, 1 भी और 2 भी। अब आप 1 में से 2 घटाइए, 1 में से जब हम 2 घटाएंगे 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 घटाने पर क्या आएगा? -1 आएगा। 1 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, क्या -1 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या आती ही नहीं है, सारी प्लस की है, या तो 0 है या फिर प्लस की है। तो इनको घटाने पर हर बार पूर्ण संख्या नहीं आती, यानी दो संख्याओं पूर्ण संख्याओं को घटाएं तो हर बार पूर्ण संख्या आए ये जरूरी नहीं है। तो घटाव के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन पूर्ण संख्याएं नहीं करती है। तीसरा है गुणा के लिए। गुणा के लिए, गुणा के लिए आप संख्याएं लीजिए, जैसे एक संख्या ले ली मैंने 7, एक ले ली मैंने 2, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, गिनती में आती हैं। 7 गुणा 2, 7 दूनी 14, ये भी एक पूर्ण संख्या थी। ये इसको आप ध्यान में रखो, इनमें से संख्या लेनी है आपको गिनती में से। 2 भी एक पूर्ण संख्या थी, इनको गुणा किया 14 भी क्या आ गई? एक पूर्ण संख्या। ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे एक 0 ले ली मैंने, एक 3 ले ली, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, 0 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, गुणा करने पर भी क्या आती है? पूर्ण संख्या। कोई भी संख्या लेंगे आप, 2 पूर्ण संख्याएं, उनको गुणा करने पर पूर्ण संख्या ही आती है। तो इसलिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं करती है। भाग के लिए चौथा ऑपरेशन क्या बच गया? भाग। भाग के लिए हम देखते हैं कि ये पालन करती है या नहीं है। जैसे आपने 4 में भाग दिया 2 का, 4 एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 में भाग का दोगे 2 का, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। इस प्रकार से आप 4 में भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, शेषफल आ गया, 4 में से 4 घटाया 0, 2 बार भाग गया, 2 आ गया। 4 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो उत्तर आया वो भी एक पूर्ण संख्या है। यानी दो संख्याओं का भाग देने पर पूर्ण संख्या ही आ रही है। एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर पूर्ण संख्या ही आई। लेकिन ये जब ऐसा हो, 3 में भाग देंगे 2 का, क्या आएगा? 3 में भाग 2 का जाता ही नहीं पूरा, 2 एकम 2, कितना बचेगा? 1, आगे लगाएंगे 0, यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट। फिर हम क्या लिखेंगे? 2 5 10, 10 में से 10 घटाया 0, 5 बार गया, 1.5 भाग दिया, क्या है? 1.5। या आप यूँ कह सकते हैं कि 3 में 2 का भाग जाता ही नहीं, तो भाग का मतलब बटे, तो 3/2। क्या बटे की संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है? यहाँ आप देखिए, पूर्ण संख्या में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आती हैं। तो न तो पॉइंट की संख्या इसमें है, न बटे की संख्या इसमें है, तो ये संख्या होती ही नहीं। यानी एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का हमने भाग दिया तो जो उत्तर आया वो एक पूर्ण संख्या नहीं आई। तो भाग के लिए पूर्ण संख्याएं समवृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो किस किस के लिए करती है? जोड़ के लिए करती है, गुणा के लिए करती है, घटाव और भाग के लिए नहीं करती। तो ये था समवृद्ध गुणधर्म की किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने पर क्या आता है। तो जोड़ने और गुणा करने पर तो पूर्ण संख्या ही आती है, लेकिन घटाने और भाग देने पर पूर्ण संख्या ही आई ये जरूरी नहीं है। तो समवृद्ध गुणधर्म का पालन परिमेय संख्याएं, ये नहीं सॉरी पूर्ण संख्याएं जोड़ के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती है और गुणा के लिए समवृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। तो ये था समवृद्ध गुणधर्म यानी क्लोजर। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। समवृद्ध गुणधर्म हो गया, अब दूसरा देखते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम क्या है? ये भी आसान है बिल्कुल। क्रम विनिमय गुणधर्म, यहां पर मैं लिख देता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म। ये भी हम उन्हीं के लिए करेंगे, चारों के लिए, जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। सबसे पहले हम करते हैं जोड़ के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म चेक करते हैं। अब ये क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है ये अभी हम देखते हैं। जोड़ के लिए आपको पूर्ण संख्याएं लेनी है। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गिनती में सारी संख्याएं 0 से स्टार्ट होकर। अब आपको क्रम बदलना है, यानी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना है और उनका क्रम बदलना है। जैसे दो संख्याएं लेता हूं मैं, एक संख्या ले ली मैंने 3 और एक संख्या ले ली 4। सबसे पहले हम किसके लिए कर रहे हैं? जोड़ के लिए। तो 3 में 4 जोड़िए, क्या आएगा? 3 और 4 7। अब इनको पलट दीजिए, यानी 3 में 4 की बजाय आप 4 में 3 जोड़िए, तो 4 में 3 जोड़ने पर भी क्या आएगा? 7 ही आएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 में 6 जोड़ेंगे 11 आएगा,
6 में 5 जोड़ेंगे तो भी 11 आएगा। यानी आप इनको 3 को पहले और 4 को बाद में लिख दें, या 4 को पहले या 3 को बाद में लिख दें, तो उससे जोड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रम बदलने पर उत्तर में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो जोड़ के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं। तो जोड़ के लिए हो गया। दूसरा है व्यवकलन, घटाव के लिए, इंग्लिश में कहें तो सब्ट्रैक्शन के लिए। घटाव के लिए हम चेक करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं है। जैसे एक संख्या ले ली मैंने 5 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 3। दोनों संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 5 में से 3 घटाया कितना आएगा? 2। अब आप इनका क्रम बदल दीजिए, यानी 3 पहले ले लीजिए, 5 बाद में ले लीजिए। 3 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा? -2। 3 में से 5 घटाएंगे, संख्या किसकी आएगी? माइनस की। क्या पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं हैं? नहीं है। ये देखिए, तो संवृत गुणधर्म के लिए हमने जैसे देखा था, इसके लिए थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर 2 आया आपके पास घटाव के लिए। 5 में से 3 घटाया 2, 3 में से 5 घटाया -2, क्या बराबर आ रहे हैं? 3 में से 5 घटाने पर या 5 में से 3 घटाने पर नहीं, उत्तर में बदलाव है। माइनस की संख्या आ गई, दूसरी प्लस की आ गई, ये बराबर ही नहीं है। तो घटाने के बाद उत्तर बदल जाता है। क्रम बदल दें और घटाना हो तो क्रम बदलते ही उत्तर बदल जाता है। तो इसलिए घटाव के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती। इसी प्रकार हम गुणा और भाग के लिए चेक करेंगे। तो घटाव के लिए हमने देखा कि क्रम बदलने पर उत्तर बदल जाता है, तो घटाव के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती। अब हम चेक करते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए आप कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं ले लीजिए। जैसे मैंने एक 6 ले ली और एक 2 ले ली। 6 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब पहले 2 लिख लीजिए और बाद में 6, यानी इनका क्रम बदल दिया हमने। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? 12। यहाँ भी 12 आया, यहाँ भी 12 आया। तो ऐसे आप कोई भी और संख्या ले जैसे 7 और 5 ले लिया। 7 को 5 से गुणा करेंगे 35, और पहले 5 और फिर 7 लिखेंगे तो 5 7 भी 35 होगा। यानी दोनों बार उत्तर क्या रहे? बराबर। यानी गुणा करने पर क्रम बदल दें, संख्याओं को पहले और बाद में लिख दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। चौथा आ गया भाग। भाग के लिए अब जैसे मैंने एक संख्या ले ली 6 और एक ले ली 3, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। 6 में भाग देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6। कितनी बार जाएगा भाग? इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 6 में भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6, 0 आ गया। ये 2 आया। अब इनका क्रम बदल लीजिए। 3 में भाग दीजिए 6 का, या आप इसको लिख सकते हैं 3/6। तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा। क्या 1/2 और 2 बराबर है? पहले 6 में 3 का भाग देने पर 2 आया, या आप 3 में 6 का भाग इस प्रकार देख लीजिए। भाग नहीं जाता तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? पॉइंट। यहाँ 0, 6 5 30, कितना आ गया? 0.5। इसका उत्तर या तो 0.5 लिखेंगे आप, 0.5, या इसका क्या लिखेंगे? 1/2। और यहाँ 6 में 3 का भाग देने पर 2 आता है, 3 में 6 का भाग देने पर कुछ और आता है। यानी क्रम बदल दें, 6 में 3 का या भाग दें या 3 में 6 का भाग दें। जैसे ही हम क्रम इनका बदल दिया, क्रम बदलते ही इनका उत्तर बदल जाता है। तो भाग के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किस किस के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती हैं? जोड़ के लिए और गुणा के लिए। और इसी प्रकार जो आपका संवृत गुणधर्म था उसमें भी जोड़ के लिए और गुणा के लिए तो पालन करती है, घटाव के लिए और भाग के लिए पालन नहीं करती है। तो ये 2 गुणधर्म, 2 प्रॉपर्टीज इसमें हमने पढ़ी। छठी कक्षा के लिहाज से थोड़ा सा अलग सा बिंदु है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो समझ जाएंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज और गुणधर्मों की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इनके बारे में आपको दोबारा बताने की प्रयास करूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।